ये काम जल्दी हो रहा है। अब गरीब लोग तो ये तो बेटर रहेगा, 1000 रुपये गरीब लोग नहीं दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रक्षित परमार। दोस्तों आज मैंने यहाँ पर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कॉमर्स के छात्र हैं यहाँ पर हमारे साथ में, और इनसे हमने बातचीत करी है कि राजस्थान में एक जो परीक्षाओं का सिलसिला, जिस प्रकार से राजस्थान में आरपीएससी के द्वारा जो पेपर लीक आउट होने की खबरें जो बार बार आती है, मतलब या तो कोई हाई कोर्ट में रीट लगा देता है या फिर वो आरपीएससी का पेपर लीक आउट हो जाता है। तो ये जो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है, उससे हमारे प्रदेश का जो युवा है उसमें एक भारी आक्रोश का माहौल है। राजस्थान में जो आरपीएससी और जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसके द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके पेपर लीक आउट होने की खबरें बहुत ज़्यादा चर्चाओं में हैं। इसको लेकर हमारे राज्य का जो युवा है उसमें भारी आक्रोश है। इस आक्रोश को देखते हुए हम लोग यहाँ पर कुछ युवाओं से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उनके मन में क्या एक डर है या क्या किस तरह की परेशानी वो झेल रहे हैं। हम लोग जानना चाहेंगे। भैया अपना नाम बताइए। मैं पुष्पेंद्र सिंह देवड़ा, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से। जी, क्या है आपकी मांग, थोड़ा सा बताएंगे। जिस प्रकार आप देख रहे हैं आजकल जो परीक्षाएं हो रही है, छात्र इतना परेशान हो रहे हैं। पेपर हर एग्ज़ाम के वे पेपर लीक हो रहे हैं। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसके पेपर लीक नहीं हो रहे हो। सारे एग्ज़ाम के पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर एग्ज़ाम वापस कराए जा रहे हैं, छात्र परेशान हो रहे हैं। एक गरीब घर से, किसान परिवार से जो एक छात्र आता है वो बार बार एग्ज़ाम देने जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ का हूँ, अपने यहाँ का छात्र हूँ, उदयपुर का। मेरा सेंटर अगर जयपुर आया है तो मुझे जयपुर एग्ज़ाम देने जाना है। मैं एग्ज़ाम दे के आ गया, उसके बाद मुझे ध्यान पड़ा कि एग्ज़ाम तो वापस कैंसिल हो गया, वापस होगा, तो मुझे वापस जयपुर जाना पड़ेगा। मेरे परिवार में मुझे बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। हम जो छात्र हैं बहुत परेशान होते हैं इस चीज़ को लेके। ये मेरा आक्रोश नहीं है, ये हर एक छात्र का आक्रोश है जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता है। तो आप क्या सोचते हो, मतलब क्या इसमें सुधार की गुंजाइश है, किस तरह का बदलाव देखते हैं आप? परीक्षा की जो प्रणाली सरकार के द्वारा दी गई है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक रह रही है, तभी पेपर लीक हो रहे हैं। उस चूक को सुधारा जाए। पेपर लीक होते हैं, उसको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करके रोका जाए। लोगों का कहना है कि भैया ये सरकार नाकाम हो गई है, मतलब क्या आपका क्या ख्याल है? परीक्षा प्रणाली नाकाम हो गई है, कि सरकार नाकाम हो गई है, या कोई अन्य कारण है जो परीक्षाओं को प्रभावित कर रहे हैं? कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, जैसे कि सिस्टमेटिक काम नहीं हो रहा है। सिस्टमेटिक काम होता तो कोई भी पेपर लीक नहीं होता। जगदीश सिंह राणा। आप क्या कहना चाहेंगे? सिस्टम में बदलाव आना चाहिए, और युवा टूटता है इसकी वजह से। युवा कितनी तैयारी करता है और फिर उसके बाद भी ये होता है तो फिर युवा टूट जाता है अंदर से। तो आप क्या चाहते हो, मतलब सरकार इसमें क्या करे? सरकार को बदलाव लाना चाहिए। बाकी युवा कितने आत्महत्या के केस भी बढ़ रहे हैं इसकी वजह से, तो ये नहीं होना चाहिए। और सरकार को कुछ ना कुछ इसमें बदलाव लाना चाहिए। पूरी तैयारी होनी चाहिए इससे, एग्ज़ाम कराने से पहले, और सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। आपको क्या लगता है, मतलब कहाँ पे कमी रह जाती है? किस जगह आप सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है कि हाँ इस जगह बहुत कमी रह जाती है, इसमें कुछ सुधार की मतलब आवश्यकता है? सरकार बदलने की जरूरत है। अच्छा, पूरी सरकार बदलने की जरूरत है जी। या परीक्षा प्रणाली बदलने की जरूरत है? नहीं, सरकार बदलने की जरूरत है। अच्छा जी, चलिए, हम बताइए। मेरा नाम शिवराज सिंह राठौड़ है। मैं मोहनलाल सुखाड़िया का छात्र हूँ। मैं यूँ कहना चाहता हूँ इसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार भी है। इसमें यूँ है कि किसी न किसी छात्र ने जो परीक्षा में आवेदन कर रहा है वही किसी मतलब एम्प्लॉयर, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, उसको कुछ न कुछ रिश्वत देता होगा, तभी तो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयर ही कुछ न कुछ कर रहा होगा कि यह लीक करे पेपर। बाकी मेन तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को सही होना चाहिए। तो आपका आरोप सरकार पर नहीं है, प्रशासन पर है? प्रशासन पे है मेरा आरोप। कहीं न कहीं प्रशासन की गलती है। अच्छा, प्रशासन, यदि सरकार प्रेशर बनाती है प्रशासन के ऊपर, तो सरकार की भी गलती होनी चाहिए। देखिए आप दिनेश हेमन साहब जिस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो में काम कर रहे हैं जी, और राजस्थान की अधिकारियों की, मतलब एक तरह से भ्रष्ट अधिकारियों की जेलें भर रखी है, तो क्या दिनेश हेमन साहब के बारे में कोई ख्याल आता है कि हाँ आरपीएससी में जिस प्रकार से ये धांधलियाँ हो रही है, पेपर लीक आउट हो रहे हैं, आपका क्या सुझाव है उनके जिस प्रकार से काम कर रहे हैं? इसमें सरकार का क्या फॉल्ट होगा? यदि कर्मचारी खुद ही गलत कर रहा है तो सरकार क्या करेगी? यदि नीचे का कर्मचारी ही कुछ करके पेपर लीक करवा रहा है बच्चों को, मतलब जिसने आवेदन किया है उस आवेदन को यदि उसको दे रहा है और वो पास हो रहा है। अभी एक बच्चा है ना, 2 साल से मेहनत करता है, किसी की पीटीआई या किसी की पटवारी की 2 साल से मेहनत करता है। 2 साल के बाद यदि वो नहीं लगता है तो उसको सबसे बड़ा लगता है। 2 साल में उसने ना 2 साल वो अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। सबसे बड़ी बात तो घर वालों को कुछ खिला नहीं पाता है और वो मेहनत करता है, उसके लिए पीछे लगता है। यदि कोई छात्र गाँव से जयपुर जाता है, वहाँ पर है ना 5,000 से कमरे के किराया नहीं लगता, उसमें खर्चा वगैरह सब मान के कम से कम उसको 4 से 5 लाख रुपए तो वो पहले नीचे आ जाता है।
राजस्थान के अलावा और भी कोई स्टेट है जहाँ पर आपको लगता है कि पेपर लीक आउट होते हैं, या बेरोजगारी राजस्थान के अलावा बाकी राज्यों में भी कुछ ज़्यादा है, क्या सोचना है? मेरे को लगता है हरियाणा, बिहार और मध्य प्रदेश में भी ऐसा काम होता है। अच्छा, राजस्थान के अलावा? राजस्थान के अलावा क्या ये देश की मतलब एक राष्ट्रव्यापी प्रॉब्लम? देश में ये कमजोरी है कि जैसे अमेरिका में तो नहीं होता, हाँ, दूसरी जगह क्यों अमेरिका में नहीं होता, ब्रिटेन में नहीं होता, ब्रिटेन में क्यों नहीं होता? वहाँ के एम्प्लॉयमेंट सब वफादार है, अपने यहाँ के वफादार है। तो मतलब आप किसी छोटा सा भी काम कराइए, नीचे से रिश्वत मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? 1000-2000 रुपये दे दिए, ये काम जल्दी हो रहा है। अब गरीब लोग तो ये तो बेटर रहेगा, 1000 रुपये गरीब लोग नहीं दे सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आपको क्या लगता है, मतलब किस तरह के सुधार की गुंजाइश है? क्या जी, मेरा नाम भवानी सिंह चुंडावत है, मोहनलाल सुखाड़ी विश्वविद्यालय से। मेरा ये मानना है कि जो बच्चे मेहनत करके आते हैं उनके साथ तो ये मतलब बुरा ही हुआ है कि जो मेहनत करके आ रहे हैं उसके बाद भी ये पेपर लीक हो जाए तो उनकी क्या गलती है कि मतलब वो तो हमारी तरफ से फुल तैयारी करके आते हैं, उसके बाद ये पेपर लीक हो जाते तो फिर उनकी क्या गलती है? तो उनके साथ ये थोड़ा सा है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मैकेनिज्म जो परीक्षा प्रणाली है जी, आरपीएससी जो आयोजित करवाती है उसमें कहीं कहीं लूप होल रह रहा है? हो सकता है उसमें सरकार की भूमिका हो सकता है सरकार की भूमिका नहीं भी हो। क्या सुझाव है, मतलब कहाँ कुछ कमी रह जाती है? ये तो अब सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि है ना, ये सब हो रहा है तो हम उनको कैसे रोका जाए, कैसे हमको क्या क्या करने चाहिए, स्टेप्स लेने चाहिए उस कारण से। क्षेत्रपाल सिंह झाला, मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय से। सर, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि सिर्फ कोचिंग माफियाओं की, बड़े बड़े कोचिंग माफियाओं की बोर्ड से साठगांठ है। इसकी वजह से गरीब जो इंसान है आत्मदाह को मजबूर हो रहा है। आपका आरोप है कि जो पेपर लीक आउट हो रहे हैं वो ये जो कोचिंग माफिया है उनकी वजह से? बिल्कुल सर, कोचिंग माफियाओं की वजह से और बड़े व्यापारियों के अपने बच्चों को बड़ी पोस्ट पे ले जाने के लिए ये बोर्ड से साठगांठ करके इसकी वजह से गरीब का बच्चा आत्मदाह को मजबूर हो रहा है सर। चलिए, अगर अभी बातचीत में हुआ है कि भाई ये जो परीक्षाओं के पेपर लीक आउट हो रहे हैं वो बाकी राज्यों में भी हो रहे हैं, इस हिसाब से तो ये एक राष्ट्रीय समस्या हो गई। यस सर। हाँ, तो क्या आप मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्या कोई इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी से सर मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ऐसी एंटी चीटिंग सेल बननी चाहिए, लेकिन सर वो धरातल पे कोई काम नहीं कर पा रही है। ये बात सर, ऐसी हमारे आयोग भी बने 2008 में, बहुत सारे आयोग भी बने, 10 में बने, 12 में बने। अभी आपको पता है राजस्थान में एंटी चीटिंग सेल का एक योजना आई है, लेकिन वो धरातल पे कोई काम नहीं कर पा रही है। जैसे कि पेपर लीक हो रहे हैं, इस कड़ी में मैं एक बात और नई जोड़ना चाहता हूँ। जैसे आजकल एक नया इन्होंने हथकंडा अपनाया डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह, एडू स्पॉट ऐप करके परीक्षा से पहले उस पर प्रश्न आ जाते हैं ताकि किसी को पता पड़े नहीं, और पहले प्रश्न आ जाते हैं और डिजिटल माध्यम के माध्यम से वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से छात्रों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। सरकार रोकती क्यों नहीं है? सरकार ऐसे बहुत सारी योजनाएं और गठित कर रही है कमेटियाँ, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मतलब क्या आपको लगता है कि कमेटियाँ वहाँ तक पहुँच भी पा रही है कि नहीं? कमेटियाँ सिर्फ नेताओं के चंगुल में फंस गई है और आगे कुछ कर ही नहीं पा रही है। सिर्फ नेताओं का राजनीतिक दबाव के कारण कमेटियाँ धरातल पे कुछ नहीं कर पा रही है। उनका ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं, बस बड़ी बड़ी कमेटियाँ बनती है और धरातल पे वो जीरो वर्क है उनका। लेकिन जनता में आप देखते हैं कि युवाओं के साथ क्या बाकी जनता है देश की, राज्य की? युवाओं के साथ जनता है, लेकिन जनताओं के ऊपर भी पॉलिटिकल प्रेशर है। अब जनता जाए तो जाए कहाँ? जनता के ऊपर क्या प्रेशर है? जनता के ऊपर बड़े बड़े नेताओं का प्रेशर है कि तुम रैली में नहीं जाओगे, तुम यहाँ नहीं जाओगे। हर आदमी के ऊपर प्रेशर है। इससे बेरोजगार संघ भी बना है, लेकिन कर रहे हैं वो भी अपनी कोशिश, लेकिन अब बड़ा प्रदर्शन हो तो सरकार के ऊपर भी कोई प्रेशर आवे। सर नमस्कार, मैं उमेश जोशी उदयपुर से हूँ। सर, लगातार जो सरकार की कमियाँ बोली जाए या जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसकी कमियां बोली जाए, वो निरंतर हम लोगों को देखने को मिल रही है। मेरा सवाल सर ये है कि आरपीएससी के जो पेपर हैं लीक आउट हो रहे हैं बार-बार, एग्जाम मतलब सरकार के द्वारा कहीं रद्द कर दी जाती है। बिल्कुल। और रद्द करने का जो बड़ा कारण है उसमें कोई ना कोई रीट लगा देता है या उसमें कोई धांधली पाई जाती है, नकल के मामले सामने आ रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या सुझाव है? सर, मेरा ये सुझाव है कि सबसे पहले कि सरकार को सबसे पहले एक पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर एक टीम गठित करनी चाहिए। वो टीम पर्टिकुलर उस पर वॉच करे पूरा कि जो एग्ज़ाम पेपर हो रहे हैं उसमें पर्टिकुलर 10 या 12 लोग या जितने भी लोगों की एक टीम है वो टीम रहे, और वो सुनिश्चित करे कि कोई भी पेपर जो आरपीएससी में हो रहा है वो लीक ना हो। क्योंकि सर समझिएगा कि जो आज बंदे जो एक्चुअल मेहनत कर रहे हैं, जो युवा हमारे मेहनत कर रहे हैं, जो लोग दिन रात पढ़ाई करके जिनका सपना है कि मुझे किसी को पटवारी बनना है, किसी को क्या बनना है, किसी को किसी डिपार्टमेंट में जाना, समझना सर, तो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा हताश वो होता है सर पेपर आउट होना। तो इसमें सर आप देखोगे कि बड़े बड़े जो क्लासेस हैं उनके नाम भी कई बार सामने आए कि वहाँ से इतने लोग एक साथ में सेलेक्ट हुए हैं। तो बिल्कुल सर, कोचिंग क्लासेस की बात कर रहा हूँ मैं कि जहाँ से एक साथ सर मल्टीपल बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, रेगुलर सेलेक्ट हो रहे हैं। तो क्या होता है कि सर समझना, जो बच्चे
अब मेहनत कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हताश होते हैं। आपके परिवार में कोई ऐसा मेंबर है? बिल्कुल सर, मेरे परिवार में भी हैं, मेरे परिवार में भी 2 से 3 लोग हैं। मेरे खुद के अपने बड़े भैया हैं, वो निरंतर पिछले कई सालों से प्रयास कर रहे हैं। कई बार पेपर आउट होते हैं, कई बार पता चलता है। और सबसे बड़ी चीज़ तो सर गरीब मारा जा रहा है। गरीब इसलिए मारा जा रहा है क्यों, आज उसका अगर उदयपुर का अगर कोई रहने वाला है या पूरे राजस्थान के किसी भी क्षेत्र से कोई भी बंदा अगर बिलोंग करता है और उसको अगर किसी दूसरे क्षेत्र में जाना है एग्ज़ाम देने के लिए, वहाँ पे सर उसको आप अगर देखोगे कि एग्ज़ाम टाइम में ये जितने ट्रैवल एजेंट है ये सब अपनी अपनी जो बसेस की टिकट है वो इंक्रीज़ कर देते हैं सर। जहाँ 400 रुपये जयपुर में जाना होता है, वहाँ 800 रुपये 700 रुपये बंदा दे करके जयपुर जाता है। आरोप किसको है? प्रशासन को? सर प्रशासन को है, प्रशासन को है सर। समझना, आज अगर एक बंदा एग्जाम देने के लिए जयपुर जा रहा है और अपनी जेब से 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च करके उदयपुर लौट रहा है और उसको यहाँ आके पता चलता है 2 या 3-4 दिन में कि मेरा ये पेपर आउट हो गया, उसको एग्जाम फिर से देना है। पहले से तो गरीब मारा जा रहा है, जेब से ढीला है, उसको एग्जाम देने के लिए पॉकेट मनी का तो या तो कहीं फादर से ले रहा है या कहीं ना कहीं वो पार्ट टाइम जॉब करके वो पैसे का अरेंजमेंट कर रहा है। तो सर समझिएगा कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी नाकामी है। तो इसमें सर इन लोगों को एक सुनिश्चित करना चाहिए कि जो बच्चा एक एग्ज़ाम देने जा रहा है कि उसको ये एग्ज़ाम देता है और जब देने जाता है और उसके बाद भी आता है तो उसको ये हो कि यार ये पेपर लीक नहीं हुआ, मैंने जो मेहनत करी है उसका मुझे 100% 100% मुझे परिणाम। तो हमारा एक जो छोटा सा वीडियो हमने बनाया है और हमारे सभी यहाँ के युवाओं से बातचीत करी है, उनकी राय भी ली है, उनसे जानने का प्रयास किया है कि वो क्या सोचते हैं, किस प्रकार से आरपीएससी के इस मैकेनिज्म में सरकार कहाँ पर लूपहोल करती है, इन सब के बारे में बात करने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।